हालेलुया, प्रेज। आए आपकी भरपूर तालीम में खुदा उनके खादम को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम में। तालियों की आवाज़ बहुत कम है आपकी। प्रेज, हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। यीन ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि आप जानते हैं कि हमने इस बात का ऐलान किया हुआ है कि लोग जितने भी होंगे हमने 11 बजे खुदा के कलाम को शुरू करना और हम अपने वादे के मुताबिक वो 11 बजे हमने मैसेज का आगाज़ कर दिया है। और आज जिस बात को हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखना है वो है मिसले मूसा। मिसले मूसा यानी मूसा की तरह का नबी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो ये बात खुदावंद ने मूसा से कही। जब हम अस्तिशना की किताब उसका 18 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं, अठारह की 18। हालेलुया। तो यहाँ पर निकाला है, पढ़ें। मैं उनके लिए जी 18 की 18। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी माने एक नबी बर्पा करूंगा, एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। यहाँ पर हम जिस बात को बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं उन्हीं के भाइयों में से उनकी मानद यानी मूसा की मानद एक नबी क्या करूँगा, बर्पा करूँगा, एक नबी आएगा। आज हमने इसी बात को बाइबल मुकद्दस में सीखना है कि उस नबी की कुछ शराइत हैं। मानद का मतलब होता है उसी की तरह, और ये खुदा ने कहा है कि उनके भाइयों में से उनकी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, यानी मूसा की मानद। ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिसले मूसा यानी मूसा की तरह। जिस तरह का मूसा है, मूसा का जो सिलसिलाकार है, जिस तरह किसकी ज़िंदगी है, जिस तरह उसका किरदार है, ये बिल्कुल जो आने वाला नबी है उसकी भी वही बातें होनी चाहिए। क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस कहती है तेरी मानद। अब बाइबल मुकद्दस जो है वो इस बात को जो बयान करती है कि उसकी मानद कि मूसा का जो सबसे पहले सिलसिलाकार है वो इस्राएली है। वो क्या है? इस्राएली है, क्योंकि वो लावी के ख़ानदान में से था, क्योंकि यकूब का लावी बेटा था। और असल में इस्राएल का जो नाम है वो खुदा ने यकूब को इस्राएल का नाम दिया, क्योंकि यकूब के मानी है धोखेबाज, और खुदा ने उसका नाम बदल कर
खुदा ने कहा अब तेरा नाम यकूब नहीं होगा, बल्कि आज के बाद तेरा नाम जो है इसराइल होगा। और इसराइल का मतलब है जोरावर। इसराइल का मतलब है जोरावर। और ये बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा ने उसे जोरावर बनाया है और ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है। वो छोटा सा मुल्क है लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया पर वो जोरावर है, क्योंकि खुदा ने उसको ये नाम दिया तो जोरावर है और वो जोरावर रहेगा। इसी वजह से जो है इसका सिलसिलाकार बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उस जो आने वाला नबी है, पहले हम इस बात को देखते हैं कि इसराइल जो मूसा हैं उसका जो ख़ानदान है उसके 29 इसी बात को देखेंगे पैदाइश की, कि ये लावी की औलाद में से था। 29 बाप उसकी 34 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी है कि वो यकूब का बेटा था लावी, और लावी ने जब जाकर शादी की तो उसके बाप का नाम, जो मूसा का बाप था उसका बाप का नाम अमराम था और उसकी माँ का नाम यकूबत था। यानी ये उसके माँ बाप थे और इसमें से इनमें से 3 बच्चे उनके पैदा हुए, पहले मरियम, फिर हारून और फिर मूसा। तो ये लावी के ख़ानदान से होने का मकसद है कि वो इसराइली थे, वो इसराइली हैं। यानी आने वाला नबी जो है वो उसकी शर्त यह है कि वो भी इसराइली होना चाहिए। अगर वो इसराइली नहीं है तो वो उसकी मानद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूसा इसराइली है और फिर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु का जो तल्लक है वो भी इसराइली के साथ हैं, क्योंकि वो यहूदियों का बादशाह हुआ। और बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को देखते हैं तो उसका तल्लुक यीशु मसीह का यहूदा के कबीले के साथ था। इसलिए जब जो बादशाह हैं उन्होंने आकर ये कहा जो यहूदियों का बादशाह पैदा वो कहा है। यानी अब हम इस बात को देखते हैं कि मूसा इसराइली है और यीशु भी इसराइली है। इसका मकसद है कि वो अपनी उस कौम के लिहाज से, उस कबीले के लिहाज से इसराइली दोनों हैं। यानी कि मूसा की मानद होने के लिए पहली शर्त जो है वो इसराइली होना ज़रूरी है। वो इसराइली ज़रूरी है जो कि यीशु मसीह इसराइली थे। और इसी बात को क्योंकि वो यहूदा के कबीले से था और जो मूसा था वो लावी के कबीले से था, और ये जो यकूब के 12 बेटों में से ये 2 बेटे थे। तो इस नाम जो है, अब आपको इस बात का पता तो है पहले भी, और इस बात को और समझ गए कि असल में यकूब का नाम खुदा ने बदल कर क्या रखा था, इसराइल। यानी पहली शर्त जो है यीशु मसीह उस पर क्या हुए हैं, पूरे उतरे हैं, वो पूरे उतरे हैं कि वो इसराइली हैं। फिर दूसरी बात जो है, दूसरी शर्त ये है कि उसका मोजज़ात का होना ज़रूरी है। यानी मूसा मोजज़ात कर रहा है, मूसा के वसीला से मोजज़े हुए, और जो आने वाला नबी है वो भी क्या सा होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में भी मोजज़े होने चाहिए। अगर उसके पास मोजज़े नहीं है तो वो फिर मूसा की मानद हो ही नहीं सकता, वो मूसा की मानद हो नहीं सकता। इसलिए जब हम इस बात को देखते हैं कि मोजज़े जो है इसके वसीला से खरूज की किताब जो 4 बाब की पहली आयत को देखते हैं तो यहाँ पर उसके वसीला से खुदा ने मुझसे किए।
जी। तब मूसा ने जवाब दिया, तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, वो कहेंगे कि वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि वो मेरा इस बात पर कैसे यकीन करेंगे कि वो कहेंगे कि खुदावन तो तुझे दिखाई दिया ही नहीं है। वो कैसे कह सकता है कि मुझे खुदावन ने भेजा है। अब सबूत के तौर पर खुदा ने कहा अगर नहीं करेंगे तो फिर इन बातों से वो इस बात का यकीन जरूर करेंगे। क्या होगा जी? और खुदावन ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? और खुदावन ने मूसा से कहा तेरे के नजदीक ये कोई बड़ा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा था कि लकड़ी सांप बन गई और उसने जब उसे डाला तो वो सांप बन गई जी। और मूसा उसके सामने से भागा, और मूसा उसके सामने से भागा क्योंकि वो सांप है बन गई थी, फिर वो लाठी ही बन गई। ये पहला मोजज़ा था जो खुदावंद ने मूसा को दिया। आगे दूसरा मोजज़ा जी, ताकि वो यकीन करें कि हाँ जी, खुदावन ताकि वो यकीन करे कि खुदावंद ने उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, इसहाक का खुदा, और याकूब का खुदा, यकूब का खुदा, उसको दिखाई दिया। यकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया है। पूरी बाइबल मुकद्दस में जो खुदा ने इलानिया तौर पर ऐलान किया था और वो था वो खुदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब का नाम लेकर अपने आप को मुतारफ कराता रहा कि मैं उनका, हालांकि बहुत सारे नबी गुजरे हैं लेकिन किसी नबी का भी नाम लेकर खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं इनका खुदा हूँ। खुदा तो था उनका भी, लेकिन ये बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि किसी के नाम से अपने आप को मुतारफ करवाना। ये इब्राहिम, इसहाक और यकूब के लिए बहुत बड़ा आज़ाद है कि खुदा ने उनके नाम से अपने आप को मुतारफ करवाया जी। फिर खुदावन ने उससे ये भी कहा, फिर खुदावन ने उससे ये भी कहा तो अपना हाथ अपने सीना पर रख कर, अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढांक लिया, उससे सीने पर रख कर उसे ढांक ले। और जब उसने उसे निकाल कर देखा ढांक लिया और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ तो कोढ़ उसका से बर्फ हाथ- की मानित सफेद था। उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानत सफ़ेद था। वो जैसे कोढ़ हो जाता है वो बिल्कुल वैसा ही उसका हाथ जैसा कोढ़ की तरह सफ़ेद हो जाता है, उसका हाथ सफ़ेद हो चुका था। यानी उसके हाथ पर यूं समझे कोढ़ पड़ गया था। लेकिन ये भी एक मोजज़ा था कि खुद उसको इस बात को जान सके जी। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीना पर उसने रख कहा कर फिर तू ढांक अपना ले। हाथ अपने सीने पर रख, फिर ढांक ले। ढांक ले। उसने फिर उसे अपने सीने पर रखकर ढांक लिया। हाँ जी। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा, हाँ वो जी। फिर उसके बाकी जिस्म फिर उसके की बाकी मानद हो जिस्म गया। की मानद हो गया। ये दूसरा मोजज़ा था कि अपना हाथ उसने ऐसे रखा तो वो कोड़ी हो गया था, लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो वो फिर वैसा ही हो चुका था जैसा वो पहले था। यानी ये दूसरा मोजज़ा था जो खुदा ने उसके वसीला से इस्राएल को दिखाने के लिए कहा था जी। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें अगर वो तेरा यकीन ना करें, और पहले मौजज़ा को भी ना माने, पहले मोजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मौजज़ा के सबब तो से वो यकीन दूसरे करेंगे। मोजज़ा के सबब से यकीन करेंगे। ये अगर पहला भी ना देखें मानेंगे तो फिर दूसरा जो है उसका यकीन करेंगे। हाँ जी। और अगर वो इन दोनों मौजज़ों के सबब से भी अगर वो इन यकीन ना दोनों करें मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें, और तेरी बात ना सुने, तेरी बात ना सुने, तो दरिया का पानी तो लेकर दरिया का पानी लेकर खुश्क खुश्क ज़मीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया और से वो लेगा, पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क ज़मीन पर खून हो खुश्क जाएगा। ज़मीन पर खून हो जाएगा। उस पानी को लेना और ज़मीन पर उस खून को छिड़क देना और वो पानी क्या बन जाएगा? खून बन जाएगा। ये तीन मोजज़ात थे जो खुदा ने मूसा को देकर
कौम बनी इसराइल के पास भेजा। यानी ये एक सी अंधों की आंखें खोली, जो जन्म से लंगड़े थे उनको चलाया, जो जन्म से अंधे थे उनकी आंखें खोल दी, मुर्दे जिंदा किए, और बेशुमार मौजज़ात हैं। अगर बयान किया जाए तो बहुत टाइम चाहिए। यानी यीशु मसीह को कि मूसा के तल्लक से कि वो कोई अनपढ़ नहीं था, वो अनपढ़ नहीं था। देखिए इमाल की किताब, जाइए इमाल की किताब 7:22 जी। हालेलुया, हाथ उड़ा, हालेलुया। हाँ जी, और मूसा ने हाँ जी जी। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम तालीम पाई, और मूसा ने मिस्र के तमाम अलूम की, क्या अलूम कहते हैं इल्म की जमा को, और उसने तमाम अलूम की तालीम पाई। यानी मूसा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नबी हुआ ही नहीं। लिखा था क्योंकि कलाम में लिखा है उसने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई। यानी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि मूसा क्या था, पढ़ा लिखा है मूसा। और फिर क्या यीशु के बारे में, क्या यीशु मसीह भी पढ़े लिखे थे? बाइबल मुकद्दस में से इस बात को जब हम देखते हैं तो लूका की अंजील 4 बाब 16 से 20। लूका 4 फिर यीशु रूह की कुव्वत से 4 की 16 से पढ़ें कि वो नासरत में आया, और वो नासरत में आया, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई, जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया, इबादत खाना में गया, और पढ़ने को खड़ा हुआ। और क्या करने को खड़ा हुआ? क्या करने को? क्या करने को? बाइबल बयान करती है, यीशु के बारे में लिखा वो मैं दस्तूर के मुआफिक गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। कभी कोई न पढ़ बंदा पढ़ सकता है क्या? क्योंकि यहूदियों का दस्तूर आज तक भी है, ये उनके मदरसे हैं, और उन मदरसों में 5 साल से लेकर 12 साल तक मजहबी तालीम हासिल करना लाजमी है। मजहबी तालीम हासिल करना लाजमी है। इसलिए यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर पर तालीम याफ्ता थे, वो बदन अनपढ़ नहीं था। बाइबल बयान करती है कि वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ जी। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम यशायाह नबी किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि, जहाँ ये लिखा था। उसने किताब खोलकर उस वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था। इसका मकसद ये था कि यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस की पूरी मालूमात थी कि वो ये बात कहाँ लिखी है, और उसने वही हिस्सा निकाला है क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। और इसका मकसद है कि मूसा की तरह, अगर मूसा पढ़ा लिखा है तो यीशु भी पढ़ा लिखा है। यानी उसके यहाँ भी इस बात को अगर हम देखते हैं तो वो यीशु जो मूसा की मानद है जी। क्या पढ़ा उन्होंने? खुदावंद का रूह मुझ पर है, और खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने, और खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी दूं। यानी मोजज़ात भी दिए हैं, और मुझे ये भी इसलिए भी तैयार किया है कि मैं कैदियों को क्या करूं? रहाई दूं।
हाँ जी, और कुचले कुचले हुओं हुओं को को आज़ाद करूं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की और मुनादी करूं। खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। इसका मकसद है कि यीशु मसीह पढ़े लिखे हैं। मूसा पढ़ा लिखा है तो फिर यीशु मसीह भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि यीशु को मूसा की मानद पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं तो फिर वो उनकी मूसा की मानद हो नहीं सकते। और मूसा की मानद होने के लिए पढ़ा लिखा होना क्या है? जरूरी है। और बाइबल हमें इस बात का सबूत देती है कि वो पढ़ा लिखा है। वो क्या है जी? क्या है? पढ़ा लिखा है जी। आगे बाइबल मुकद्दस में जिस बात को हमने देखा है, देखें कि को वो कौम जो उसकी कौम है वो गुलामी में होनी ज़रूरी है ताकि मूसा उनको गुलामी से निकाले। यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि वो जब हमने इस बात को पढ़ा है तो उनको कहा कैदियों को क्या करूं? रिहाई दूं। तो कैदी कौन होता है? जो गुलाम होता है। और कौम बनी इस्राइल जो थी वो मिस्र में गुलाम थी, वो मिस्र में गुलाम थी। और इस बात को देखें आप जल्दी से, खरूज 3 की 9 आयत। देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। हाँ जी, देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। मुझ तक क्या हुई है? पहुंची है। और मैंने वो जुल्म भी यदि तुमने कहा खुदा देख, और खुदावन ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ को जो मिस्र में है देखा है जी। और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। हाँ जी, मैंने जो उन पर वो जुल्म करते हैं, हाँ जी, उनको देखा है, उनके दुखों को जानता हूँ जी। सो अब मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। तुझे मैं फ़िरौन के पास भेजता हूँ। हाँ जी, क्या करता हूँ? अब तू और मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ, यानी जिसकी गुलामी में है उससे तूने छुटकारा दिलवाना है। और उससे तुमने क्या करना है? छुटकारा दिलवाना है। और मैं उसके पास तुझे क्या करता हूँ? भेजता हूँ। और वो मूसा को भेजा गया जी कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। हाँ जी, मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए, क्योंकि वो गुलामी के घर में हैं। और तू उनको उनकी उस गुलामी से क्या करे? निकाल कर ले आए। उसको उस गुलामी से निकाल कर ले आए जी। मूसा ने खुदा से कहा, यानी ये कि वो लोग क्या होने चाहिए? गुलामी में। मिस्री वो मिस्र की गुलामी में 6 यानी कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में थी और मूसा उनको गुलामी से निकाल कर लाई। और अगर हम इस बात को देखते हैं तो इब्लीस भी जो हमारा मालिक बन गया था, क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। तो हर इंसान यीशु के आने से पहले गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहा था और उसकी वजह से ही हर शख्स गुलामी में था। लेकिन गुलामी में किसकी था? वहाँ फ़िरौन की गुलामी में थे या इब्लीस की गुलामी में थे। हमने थोड़े दिन पहले भी मैं भाई के घर पर बात कर रहे थे कि वहाँ पर वो रूहें किसकी गुलाम में थी? कहती थी और उनको आज़ाद करवाने के लिए किसी मसीहा की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मसीहा आए और उनको गुलामी से निकाले। और इसी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपनी जान का कफारा देकर हमें गुलामी से क्या किया है? निकाला है। हम इब्लीस की गुलामी में थे, जहाँ से उसने हमें क्या कर दिया?
आज़ाद कर दिया। यानी यीशु मिसले मूसा हैं कि उन वक़्त भी वो ग़ुलामी में थे और मूसा ने मिस्र से निकाला, और यीशु ने भी हमें ग़ुलामी से निकाला है। यानी वो बिल्कुल मूसा की तरह थे। और इस बात को थोड़ा सा आगे जब पढ़ते हैं कि उसका मूसा चरवाहा था। मूसा क्या था जी? मूसा चरवाहा था। देखें बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पैदाइशी की किताब 3 बाब को जब पढ़ते हैं, पहली आयत से पढ़ते हैं। मूसा ने खुरूज 3 की पहली आयत, अभी उसी को तो पढ़ रहे थे। और मूसा अपने खुसर सुसर कर कहते हैं। और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों को हकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरूब के नजदीक ले आया। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मूसा क्या चरा रहा था? इसका मकसद यह है कि वो चरवाहा था। मूसा क्या था? चरवाहा था। भेड़ बकरियां चराने वाले को क्या कहते हैं? भेड़ बकरियां चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। और मूसा भेड़ बकरियां चराया करता था, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। और इसका मकसद है कि मूसा क्या था? चरवाहा था। और इसका मकसद है कि यीशु को भी चरवाहा होना चाहिए। फिर जे अगर मूसा चरवाहा है तो फिर यीशु मसीह को भी क्या होना चाहिए? वो भी चरवाहा होना चाहिए। आए हम इस बात को देखें कि यूहन्ना की अंजील 10 की 11 आयत को। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जी, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा यीशु ने खुद कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह भी चरवाहे हैं। और उन्होंने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं और चरवाहों की तरह नहीं हूँ जो भेड़िए को आते देखकर भाग जाएं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी